कृष्ण कहते हैं, जब अज्ञान अहंकार के साथ मिल जाता है तब जन्म होता है विनाश का, और जब वही अज्ञान भगवान से टकराता है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कैसे भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर देवताओं को भय से मुक्त किया। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे असुर की है जिसका जन्म ही एक रहस्य था। एक ऐसा असुर जो स्वयं भगवान शिव की पसीने से उत्पन्न हुआ, जिसने पूरी सृष्टि में आतंक फैला दिया और जिसने माता पार्वती पर भी बुरी दृष्टि डाली। आज की कथा है अंधकासुर की, एक रहस्यमय जन्म। एक दिन भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती मजाक में पीछे से आईं और उन्होंने महादेव की दोनों आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुईं, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश भी शिव से ही उत्पन्न होता है। पसीने की बूंद। उसी अंधकार के बीच भगवान शिव के शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी और उस बूंद से एक विचित्र बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक जन्म से अंधा था। उसका रूप भयानक था, इसलिए उसे नाम मिला अंधक। हिरण्याक्ष को मिला पुत्र। उसी समय एक असुर था हिरण्याक्ष, जिसकी कोई संतान नहीं थी। भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष को सौंप दिया और वो असुरों के बीच बड़ा होने लगा। तपस्या और वरदान। समय के साथ अंधकासुर अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, जब तक मैं अपनी ही माता पर बुरी दृष्टि न डालूं तब तक मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अहंकार का जन्म। अब अंधकासुर का आतंक बढ़ने लगा। उसने देवताओं को हराया, ऋषियों को सताया और स्वर्ग पर अधिकार करने की कोशिश की। उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। माता पार्वती पर बुरी दृष्टि। एक दिन अंधकासुर ने माता पार्वती को देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसे ये नहीं पता था कि वही उसकी वास्तविक माता है। उसने घोषणा कर दी, मैं पार्वती को प्राप्त करके रहूंगा। महादेव का क्रोध। जब भगवान शिव को ये पता चला तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने कहा, अंधक, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। भयानक युद्ध फिर शुरू हुआ। एक भयंकर युद्ध। अंधकासुर के शरीर से जब भी रक्त की बूंद गिरती, उससे एक नया असुर पैदा हो जाता। देवता भयभीत हो गए। माँ काली का प्रकट होना। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया माँ काली। माँ काली ने अंधकासुर के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। अब अंधकासुर कमजोर पड़ने लगा। अंतिम प्रहार। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर का वध कर दिया। मोक्ष की प्राप्ति। मरते समय अंधकासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। महादेव ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अपनी गढ़ों में स्थान दिया। इस कथा का गहरा अर्थ। अज्ञान और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। गलत इच्छाएं मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप मोक्ष का मार्ग खोल देता है। कलयुग के लिए संदेश। आज मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अहंकार है, उसकी गलत इच्छाएं हैं। अगर हम उन्हें नियंत्रित ना करें तो वही हमारे पतन का कारण बनती हैं। एक अंतिम सच्चाई। भगवान शिव सिखाते हैं, हर पाप का दंड है, लेकिन सच्ची पश्चाताप के लिए क्षमा भी है। तो दर्शकों, ये थी कहानी अंधकासुर की उत्पत्ति और उसकी अंत की। अगर ये कथा आपको अद्भुत लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बेल जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बने रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।